देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। आज हम इन सब की चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि देखिए कौन कौन सी सीट है जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और इस बात की हम चर्चा करेंगे कि देखिए बिहार में महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए का खेला बिगाड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में उतारने का तो ऐलान कर चुकी है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बात का दावा करते हैं कि बिहार के 40 सीट पर हमने तैयारी किया है और देखिए कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार के अंदर देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किससे गठबंधन करने जा रही है। हालांकि सूत्रों के माने तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बसपा से गठबंधन हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, और उसी के तर्ज पर आपको बता दें कि बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी के साथ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और उसके साथ ही साथ हम कह ले कि देखिए बिहार के अंदर जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी भी अभी किसी भी पार्टी के गठबंधन के साथ नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव की पार्टी भी बिहार के अंदर थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में कौन कौन से सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और आज हम इन 10 सीटों की चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और वे कौन कौन से 10 सीट है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। सबसे पहला सीट की अगर हम चर्चा कर ले तो सबसे पहला सीट किशनगंज लोकसभा। किशनगंज लोकसभा में देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी फाइनल कर दिए है कि प्रत्याशी कौन होंगे। और आप सबको भी मालूम होगा कि किशनगंज लोकसभा से अख्तरुल इमान प्रत्याशी होंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि कटिहार लोकसभा, देखिए कटिहार लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी का अच्छा खासा पकड़ है। पूरी मजबूती तरीके से देखिए कटिहार लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए अररिया लोकसभा, अररिया लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और उसके बाद देखिए पूर्णिया लोकसभा, पूर्णिया लोकसभा में देखिए अगर पप्पू यादव का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ होता है तो वहां पे प्रत्याशी नहीं उतार सकते हैं एआईएमआईएम, क्योंकि आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव खूब घूम घूम कर लगातार प्रचार कर रहे हैं और हो सकता है कि पप्पू यादव इस गठबंधन से प्रत्याशी हो सकते हैं। अब देखिए 5वें सीट की अगर हम बात कर ले तो मधुबनी लोकसभा, मधुबनी लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि दरभंगा लोकसभा, दरभंगा लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और देखिए 7वां सीट की अगर हम बात कर ले तो सीतामढ़ी लोकसभा, सीतामढ़ी लोकसभा से भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि सिवान लोकसभा, देखिए सिवान लोकसभा बहुत ही चर्चित इसलिए है कि पूरे बिहार में सिवान लोकसभा की चर्चा हो रही है और लगातार एआईएमआईएम के तरफ से शहाबुद्दीन साहब के बेटे यानी कि ओसामा साहब को ऑफर किया गया, हिना साहब को ऑफर किया गया कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना हो एआईएमआईएम उस सीट से चुनाव लड़ाएगी। और सिवान लोकसभा की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि सिवान लोकसभा से भी एआईएमआईएम का प्रत्याशी हो सकता है। अब देखिए 9वें सीट की अगर हम बात कर ले तो 9वां सीट गया लोकसभा, गया लोकसभा में भी एआईएमआईएम का फुल तैयारी चल रहा है। और आपको बता दें कि गया लोकसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि शिवहर या चंपारण की सीट पर, इन दोनों में से किसी एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और ये देखिए 10 सीटें हैं जो एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी को बिहार के अंदर उतार सकते हैं। और देखिए महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का खेला बिगाड़ने में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी बीच में आ चुके हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए किसका खेला बिगड़ता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए बिहार में क्या कुछ होता है, आने वाली राजनीति में किसके साथ गठबंधन होता है, किसके साथ नहीं होता है, थर्ड फ्रंट बनता है या देखिए किसके साथ गठबंधन होगा, यह सब कुछ अभी तो फाइनल नहीं हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।